अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हिडन रियलिटी। दोस्तों, पेरिस जिसको दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर भी कहा जाता है, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और जिसको फैशन हब भी माना जाता है, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस पेरिस में ज़िंदगी और आमदोरफ्त इस कदर तेज़ है जो कि एक लम्हे के लिए नहीं रुकती, वही पेरिस इस दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान के ऊपर मौजूद है, जो कि शायद एक मज़ाहिका खेज़ है लेकिन एक सच है। और इस कब्रिस्तान का नाम कैटाकॉम्ब है, एक ज़िंदा कब्रिस्तान जिसकी दीवारें इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बनी हैं। पेरिस शहर के नीचे लाइमस्टोन का ज़ख़ीरा था। ये शहर पानी के दौर के समंदर के नीचे था। 64 मिलियन साल पहले लाइमस्टोन के इस ज़ख़ीरे में गार बन गए और इन गारों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया और ये गारें लाखों साल तक इंसानों की राइशगाह भी रही हैं। ये सिलसिला चलता रहा और तकरीबन 1763 आ गया। शहर में कब्रिस्तान बढ़ गए, मुर्दे दफन करने की जगह कम हो गई। चुनांचे हुकूमत ने इन गारों में मुर्दे दफन करना शुरू कर दिए और इससे पहले ही 1780 की दहाई में पेरिस तारीख की खौफनाक बारिशें शुरू हो गई। बारिशों ने कब्रिस्तान तबाह बर्बाद कर दिए और मुर्दों की हड्डियां शहर में तैरने लगी, जिसके सबब वबाएं फूटने लगी। बादशाह ने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये तमाम हड्डियां जमा करके गारों में दफन करने का हुक्म दे दिया। यूँ 1786 में कैटाकॉम्ब बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान इनकलाब फ्रांस भी आ गया। इसके इनकलाब में लाखों लोग कत्ल हुए। इन लोगों की लाशें भी कैटाकॉम्ब ही में दफन की गईं और यूँ कैटाकॉम्ब के ख़जाने में इजाफा होता चला गया। 20वीं सदी में इन गारों को सियाहों के लिए खोल दिया गया। इस दौरान बहुत सारे टूरिस्ट इस कैटाकॉम्ब में गुम भी हो गए और बाद अज़ां इस पर नावल भी लिखे गए। इस दुनिया के खौफनाक कब्रिस्तान में तकरीबन 60 लाख लोगों के बाक़ियात मौजूद हैं। गुज़िश्ता माह सियाहों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए इस कब्रिस्तान में रात गुजारने का बंदोबस्त किया गया, जो कि खौफ से भरपूर रात थी। ये गारें या सुरंगें इस कदर लंबी और तवील हैं कि इनमें जाने वाले अक्सर लोग रास्ता ही भूल जाते हैं। इन गुमशुदा लोगों में 25 सियाहों का एक ग्रुप भी शामिल था। ये लोग गार में उतरे, उसके बाद सूरज की रोशनी ना देख सके। इनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। ये 1903 का वाक़या है, लेकिन लोग आज भी इसका जिक्र करते हैं। ये गार तकरीबन 200 किलोमीटर तवील है, जिसके अंदर हद नज़र तक खोपड़ियाँ और हड्डियाँ ही नज़र आती हैं। इन्हें देखकर बड़े बड़ों का दिल लर्ज़ उठता है। इस कैटाकॉम्ब के बारे में इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की बातें मशहूर हैं, जिनमें कुछ टूरिस्ट का कहना है कि जब हम इन सुरंगों में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये हड्डियाँ, ये खोपड़ियाँ हमसे बातें कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ऐसे अफराद घूमते हुए नज़र आए हैं जो खुद ही गायब हो जाते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में और बहुत सारे कैटाकॉम्ब्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे पुरअसरार कैटाकॉम्ब रोम के शहर के नीचे है। ये 6000 साल पुराना है और तकरीबन 375 मील लंबा है और यहाँ पर तकरीबन 80 से 90 लाख लोगों की बाक़ियात रखी गई हैं। दूसरा कैटाकॉम्ब पेरिस में है, जिसका जिक्र मैंने अपनी वीडियो में किया है, जिसमें लाखों लोगों के बाक़ियात को महफूज कर लिया गया है। और ना जाने ये सिलसिला कब और कहाँ तक चलता रहेगा और कब तक कैटाकॉम्ब के ख़जाने में इजाफा होता रहेगा। और बहुत सारी मूवीज़ भी इस कैटाकॉम्ब पर बनाई जा चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपका इन शहरों में जाना हो तो इन कैटाकॉम्ब्स को विज़िट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।